जो अगला टॉपिक है इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। देखो सुपरपोजिशन ऑफ वेव तो एक बड़ी टर्म है जो अगली बार स्टार्ट होगी, जिसमें हम दो वेव्स को मिला के एक नई वेव जनरेट करते हैं। अभी सुपरपोजिशन ऑफ वेव पे नहीं जाएंगे, अभी वेव फंक्शन के ऊपर जाएंगे। ये वेव फंक्शन क्या होता है? देखो मेरे को एक एग्जांपल समझना। सपोज मेरे को एक वेव गिवन है, चलो एक रस्सी की बात करते हैं। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है, एक स्ट्रेच स्ट्रिंग को मैं ऊपर नीचे ऐसे मूव करवाता हूँ, मैं एक वेव पल्स जनरेट करता हूँ। वो वेव पल्स मान लो एक स्ट्रिंग के अंदर ट्रेवल करती हुई आगे जाती है। मैं एक ही पल्स जनरेट करवाई। अब इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि वो मैंने यहाँ से जनरेट करवाते हुए, आप सब स्टूडेंट्स नहीं हैं, आप सब मान लो स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं। पहले वेव पल्स मेरे हाथ से जनरेट हुई, पहले इसमें जाएगी। अब ये मीन पोजीशन पे थी, ये ऊपर नीचे नीचे ऊपर जाएगी और बैठ जाएगी। फिर वेव पल्स इसके अंदर जाएगी, फिर मीन एक्सट्रीम मीन बैठ जाएगी, फिर उसके अंदर उसके अंदर उसके अंदर ट्रेवल करती हुई चली जाएगी। एनर्जी लॉस तो है नहीं, तो सब में इक्वल पास होगी। तो जो पैटर्न पहले पार्टिकल का होगा वही दूसरे का होगा, वही तीसरे का होगा, वही चौथे का होगा, एंड सो डन हो गया यहां तक। लेकिन इमेजिन करो एक मिनट के लिए कि मेरा हाथ कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, रुक ही नहीं रहा। अब क्या होगा? कॉन्टिन्यूस वेव पल्स की ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी। पल्स 1, पल्स 2, पल्स 3, पल्स 4, कॉन्टिन्यूसली मैं तुम्हें बैठने नहीं दूंगा। हर वक्त कोई ना कोई पार्टिकल मोशन में तुम्हें दिखाई देगा। ऐसा ही होगा, पहले फर्स्ट पार्टिकल, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जितनी देर में पहली जाती है उतनी देर में एक नई वेव जनरेट हो जाती है, और वेव पे वेव भी बनाते जा रहा हूं, बात ही खत्म है यहां तक। कोई डाउट इसमें? अब एक स्टूडेंट आया, वो कहता सर आप मुझे एक चीज बता सकते हो? मैंने कहा क्या? कहता देखो जहां आपका हाथ है, चलो मान लेते हैं वो ओरिजिन है। मैंने कहा ठीक है, हाँ ओरिजिन है। इमेजिन करो वो वेव पल्स वहां तक पहुंची होगी किसी पार्टिकल पे। चलो कोई एक पार्टिकल ले लो, मान लो आखिरी पार्टिकल की बात करते हैं। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि जो आखिरी पार्टिकल बैठा है वो पार्टिकल ठीक 15 मिनट के बाद कहां दिखाई देगा? मैंने कहा कहता वेव पल्स बनानी नहीं है, ऐसी जनरेट करेंगे, मैथमेटिकली फॉर्मूला बताओ, बस मैं टाइम पुट करूं मेरा आंसर आ जाए। ऐसी क्या तुम ये बता सकते हो कि उस टाइम 15 सेकंड के ऊपर वो पार्टिकल कहां पे था, और 15 सेकंड पे ये पार्टिकल कहां पे था, ये कहां पे था, ये कहां पे था, और वो कहां पे था? क्योंकि हर की पोजीशन डिफरेंट होती रहेगी, टाइमिंग सबके डिफरेंट है। पैटर्न रेपिटेशन है, पर कोई पहले ऊपर नीचे जा रहा है, कोई लेट जा रहा है, कोई लेट जा रहा है, और कोई लेट जा रहा है। सही है? तो इसके लिए वो मेरे से क्या पूछ रहा है? वो मुझसे उस किसी भी पार्टिकल की, रैंडम पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। और डिस्प्लेसमेंट किस एक्सिस पे हो रही है? वाई एक्सिस पे हो रही है। डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे हो रही है, तो यानी कि वाई की वैल्यू पूछ रहा है। अब कोई भी पार्टिकल अगर रैंडम लें, कोई पार्टिकल लें, y इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, y इंक्रीज 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 एक्सट्रीम पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, देन डिक्रीज 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 डिक्रीज, देन बिकम माइनस ए, देन 0। यही रूल है हर के लिए। y हर इंस्टेंट पर क्या होता जा रहा है? चेंज। तो अगर कोई स्टूडेंट में से ये क्वेश्चन पूछता है तो उसको दो चीजें पूछनी बहुत जरूरी है क्वेश्चन पूछने के टाइम पे। एक, वो किस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट निकलवाने जा रहा है, इसकी या इसकी या इसकी या उसकी, किसकी? तो अगर ये ओरिजिन है तो वो मुझे कम से कम ये तो बताए कि किस पार्टिकल की y की वैल्यू देखना चाहता है, तो x बताना जरूरी है। तो कम से कम मुझे x तो बताए कि x क्या है, पहली चीज। और दूसरा क्वेश्चन में ये जरूर बताए किस समय पे देखना चाहता है, किस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट देखना चाहता है, किस समय पे देखना चाहता है। पार्टिकल को आइडेंटिफाई करने का मतलब x बताना, और समय का मतलब स्मॉल t बताना। तो मैं एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जो सभी पार्टिकल के लिए वैलिड है कि वो y की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टाइम। तो जो y का फॉर्मूला बनेगा उसमें दो चीजें जरूर आएंगी, एक उसमें x आएगा और एक उसमें t आएगा। तो मैथ के लोग बैठे थे यहाँ पे, मैथ के लोग कहते हैं ये तो हमसे पूछ लो, ऐसे ना बताते हैं, ऐसे बताते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t। मैथ के लोगों को ये भाषा समझ में आ रही है? y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t, मतलब y का जो फॉर्मूला बनेगा, मेडिकल के लोग समझ रहे हैं, उसमें x भी आएगा और उसमें t भी आएगा, और ये जो फॉर्मूला बनेगा उसको वेव फंक्शन बोलते हैं। फॉर्मूला ही वेव फंक्शन है। तो समझ में आया वेव फंक्शंस क्या होते हैं? वेव फंक्शन किसी भी पार्टिकल, x पार्टिकल की किसी भी इंस्टेंट पर y कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है जो टाइम पे डिपेंडेंट है। राइट? तो किसी ने कहा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक फॉर्मूला बता दो वेव का, बात खत्म हो जाती है। मैंने कहा कैसे बताऊं?
अगर मेरा हाथ सिर्फ ऐसे मूव करता है, ये देखो, ऊपर नीचे, बस मीन, एक्सट्रीम मीन, नीचे जाता ही नहीं, तो मेरी आधी पल्स निकलेगी ऊपर ऊपर की, नीचे जाएगी नहीं। अगर मैं ऐसे करता हूं तो एक पल्स है, क्रेस्ट एंड ट्रफ, पर अगर ऐसे करता हूं तो एक आधी पल्स है। तो पूरी पल्स का वाई का फॉर्मूला डिफरेंट होगा, आधी पल्स का वाई का फॉर्मूला डिफरेंट होगा। सिर्फ यही नहीं, वेव पल्स ऐसी भी हो सकती है कि मान लो ऐसी है, ये लो, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। या वेव पल्स ऐसी भी हो सकती है, एक देखो जनरेट तो एक ही बार करनी है, एक बार जनरेट की, रस्सी ऐसे ही मूव करती जाएगी, सिंपल। यानी कि वेव पल्स वाई का फॉर्मूला साइन में हो सकता है, कॉस में हो सकता है, साइन स्क्वायर में हो सकता है, एक्सपोनेंट में हो सकता है, लॉग में हो सकता है, वो डिपेंड करता है पहले पार्टिकल की मोशन कैसी थी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है कि वेव पल्स कैसी होगी, लेकिन हम एक सिंपल वेव पल्स स्टडी करते हैं, साइन और कॉस वाली। हम एक बहुत सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, हम एक्सपोनेंट लॉग्स की वेव पल्स को स्टडी नहीं करते, ठीक। पर वेव फंक्शन क्या चीज है? एक ऐसा फंक्शन है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो आपको y की वैल्यू देगा इन टर्म्स ऑफ x एंड t। पहला पॉइंट समझ में आया। अब प्लेन प्रोग्रेसिव वेव एंड सिंपल हार्मोनिक वेव, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं।